स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 20th एपिसोड की, जो टूर्नामेंट सागा का 15th और आखिरी एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइनल ब्लो। जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत सभी के रोने से होती है क्योंकि उन्हें लगता कि उन्होंने गोकू को खो दिया है। बोलमा, उलोंग और क्रीलन जैकी चैन को तब तक हत्यारा कहते हैं जब तक जैकी चैन मलबे के ढेर की ओर इशारा कर गोकू की पूंछ सबको नहीं दिखला था, ये साबित करते हुए कि वो जिंदा है। गोकू वहाँ बिना कपड़ों के पड़ा होता है, फिर होश संभालने बाद वैसे ही बाहर आता है। सब लोग वहाँ हैरान है कि गोकू जिंदा कैसे है। तो जैकी चैन उन्हें समझाता कि उसने गोकू को नहीं बल्कि पूर्णिमा के चांद को निशाना बनाकर उड़ा दिया था, जिसे देख गोकू मॉन्स्टर एप में बदला था। ये सोचकर कि पूरी फरसाद की जड़ चांद है तो उसे ही उड़ा दिया तो गोकू इसके बाद कभी मॉन्स्टर एप में बदल तबाही नहीं मचाएगा। विश्व टूर्नामेंट का एंकर फिर चांद से जुड़ी सभी चीज़ों को खोने की बातें करते हुए जैकी चैन को डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि आसमान में चांद ही नहीं रहेगा तो रात को रोशनी कैसे मिलेगी। रात में लोगों की रोमांटिक वॉक्स का क्या होगा, और समंदर किनारे लहरों पर रात को चांद की खूबसूरत रोशनी देखने नहीं मिलेगी। और तो और वुल्फमैन किसे देखकर हॉल करेगा। लेकिन जैकी चैन का कहना होता है कि गोकू के जागने से पहले जल्द से जल्द काउंटिंग शुरू करो, पर वक्त रहते एंकर ने ऐसा ना करने से गोकू जाग ही जाता है। तो मजबूरन जैकी को अब लड़ाई जारी रखनी पड़ती, तो वो एंकर को इसके लिए दोषी ठहराते हुए अपना गुस्सा और नाराज़गी उस पर जताता है। गोकू बिना कपड़ों के ही लड़ाई फिर से शुरू करने वाला होता है, लेकिन भीड़ से हंसने की आवाज़ आने बाद और एंकर ने उस पर कुछ कपड़े पहनने का दबाव डालने बाद क्रीलन गोकू को अपना जीआई मतलब यूनिफॉर्म पहनने को ऑफर करता है, जिसमें वो गोकू की पूंछ के लिए पहले से ही छेद बना देता है। फिर बैकस्टेज जाकर दोनों कपड़े बदलते हैं तो क्रीलन वहाँ गोकू को पूछता कि मॉन्स्टर बनकर कैसा लगता है। क्रीलन उसे कहता कि तुम मुझे अपना सीक्रेट बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। लेकिन गोकू को कुछ याद ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने क्या क्या किया था। फिर मैदान में वापस आने बाद लड़ाई जारी रखते हुए जैकी चैन फिर से गोकू पर कामेहामेहा वेव से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर पहले उसने मॉन्स्टर बने गोकू पर मैक्स पावर कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करने से उसकी बहुत सी एनर्जी बर्बाद हो चुकी होती है, तो वो और कोई एनर्जी अटैक यूज़ कर नहीं पा रहा होता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए गोकू जैकी पर कामेहामेहा वेव थ्रो करता। लेकिन भूख और थकान के कारण वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि जैकी को कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो जैकी हवा में छलांग लगा लेता, तो गोकू भी उसका पीछा करते हुए हवा में ही जैकी के पेट में लात मारकर उसे रिंग आउट करने की कोशिश करता। सबको लगता कि गोकू जीत चुका है, पर लैंडिंग के वक्त जैकी बखूबी से खुद को बैलेंस कर खुद को रिंग आउट होने से बचाते हुए अपना पैर लड़ाई के मैदान में फंसाकर जमा लेता है और हारने से बच जाता है। मगर लगातार एनर्जी अटैक से थके दोनों फाइटर्स आगे की फाइट म्यूचुअल डिसीजन से हाथों पैरों के इस्तेमाल के साथ सिर्फ कराटे मूव्स की लातों मुक्कों से ही जारी रखने का फैसला लेते हैं, जिसमें दोनों भी हार ना मानने से और भी ज़्यादा थक जाते हैं। फिर मैच जल्द से जल्द खत्म करने के खातिर जैकी चैन चालाकी दिखाते हुए गोकू की कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है। उसके ध्यान में आता कि गोकू का शरीर छोटा है और पैर भी छोटे हैं, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जैकी फाइनल अटैक के लिए गोकू को उकसाता है, और ऐसा करने को वो दोनों हवा में कूद पड़ते और एक दूसरे के फेस पर लात मार देते, जिसके अंजाम में दोनों भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। और एंकर के 10 की गिनती तक उनमें से कोई भी उठकर खड़ा नहीं हो पाने से मैच ड्रॉ हो जाती है। इस पर एंकर का कहना होता है कि नियमों के अनुसार जो पहले उठकर खुद को चैंपियन बता पाएगा वही जीत जाएगा। तो गोकू सबसे पहले उठता, लेकिन ये पूरा कहने से पहले ही कि मैं विश्व चैंपियन हूँ, वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी ये अधूरी बात अलो नहीं की जाती। तभी जैकी चैन पैरों पर खड़े होकर गहरी सांस लेता और खुद को वर्ल्ड टूर्नामेंट चैंपियन डिक्लेयर करता है। फिर बेहोश गोकू को देखते हुए मन में बोलता कि उसके पैर लंबे होने कारण वो अपना पैर गोकू के चेहरे पर असरदार तरीके से मार सका था, जो एक चीप ट्रिक थी, लेकिन उसे यकीन है कि आगे जाकर गोकू बड़ा होने बाद उसे ज़रूर हरा सकता है। थोड़ी ही देर में गोकू होश में आते ही जैकी को पूछता कि क्या वो जीता है, तो जैकी उसे सच्चाई बताता है। बाद में एंकर गोकू को टफ फाइट देने और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसकी तारीफ करता है और पूरी ऑडियंस भी उसे चीयर अप करती है। फिर एंकर जैकी चैन को विनर घोषित कर उसे 500,000 जेनी इनाम के तौर पर देता है। गोकू भी पूरी ऑडियंस के साथ तालियां बजाकर जैकी को चीयर अप करता है। फिर वो जैकी को जीत की बधाई देता और जैकी भी गोकू के साथ लड़ाई वर्थ थी कहता है। आगे गोकू मेहनत कर और अच्छा ट्रेन होकर उसके साथ फिर से लड़ाई करने की इच्छा जताता और फ्यूचर में फिर से उसके साथ एक फाइट करने की जैकी से प्रॉमिस लेता है। बैकस्टेज आकर गोकू और क्रीलन साथ मिलकर मास्टर रोशी के साथ खाना खाने उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं।
तब जल्दी से मास्टर रोशी जैकी का भेष बदल वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और इमेजिन करते हैं कि वो लड़कियों का एक ग्रुप खरीदने के लिए जीत के पैसों का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ गोकू और उसके सभी साथी मास्टर रोशी के वहाँ कहीं नज़र न आने से परेशान हैं। उनको लग रहा होता है कि उनके मास्टर ने उनके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस देखा भी या नहीं। तभी मास्टर रोशी वहाँ पहुंचकर उनको कहते हैं कि वो जैकी चैन का ऑटोग्राफ लेने लंबी कतार में खड़े थे। फिर आगे वो अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है बताकर आगे से और कड़ी ट्रेनिंग को तैयार रहने को कहते हैं। बाद में वो सब रात के खाने के लिए बाहर जाते, जहाँ गोकू अकेले ही 57 फुल कोर्स मील खा जाता है। तो मास्टर रोशी को डिनर का बिल भरने के लिए अपने इनाम की लगभग पूरी रकम खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि 4000 एंड 70,000 जेनी का बिल बन चुका होता है और इनाम में उनको 500,000 जेनी की रकम ही मिली थी, जिसमें से अब सिर्फ 30,000 ही बचे होते हैं। आखिरकार गोकू ने प्राइज मनी का यूज़ कर लिया है और इसी के साथ उनका वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का लंबा सफ़र खत्म होता है। आगे आने वाले और भी एक्साइटिंग एडवेंचर्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसा ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।